पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाने वाला 20 रुपए का नया नोट, इसमें कौन सा ऐतिहासिक स्थान चित्रित है? एलोरा गुफा। नेक्स्ट है, हाल ही में रमा सेनगुप्ता पॉल का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? पर्वतारोहण से। उन्होंने 1975 में पूर्ण महिलाओं के साथ गढ़वाल हिमालय में केदारनाथ डोम पर विजय प्राप्त की थी। तो नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने जापान में पहली बार चुनाव जीता है? वह है पौराणिक योगेंद्र। उन्होंने टोक्यो की एदोगावा वार्ड असेंबली से चुना गया है और जापान की सीडीपी पार्टी द्वारा उन्हें टिकट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा इंडिया अभियान के तहत किस वर्ष तक देश में मलेरिया को जड़ से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो वह है 2030 तक। यह मेरा इंडिया अभियान में जो MERA है, इसकी फुल फॉर्म है मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस। और मलेरिया एक संक्रामक रोग है और मलेरिया एनोफिलीज मादा मच्छर के काटने से होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपने इसके साथ याद रखने हैं, जो आपको अलग से भी पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रहे अभिषेक वर्मा किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो वह है निशानेबाजी से। हाल ही में इन्होंने विश्व कप में ISSF द्वारा जो जारी प्रतियोगिता है उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। तो इस वर्ष इसकी थीम रही रीच फॉर गोल्ड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्पोर्ट्स। तो इम्पोर्टेंट्स है, आपने जो साथ में इसके जो नोट्स हैं वो भी आपने याद रखने हैं और आप आसानी से आपके याद रहने वाले हैं। तो विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2019 की थीम थी प्रोटेक्टेड टुगेदर वैक्सीन वर्क। तो इस वर्ष विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया गया 24 से 30 अप्रैल तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपने याद रखना है। इसके द्वारा उन सभी लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है जिन्होंने सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण सुनिश्चित करवाने में भूमिका निभाई। इसमें अभिभावक, हेल्थ वर्कर और इनोवेटर शामिल होते हैं। इंडोनेशिया ने रामायण की थीम पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया। इसके द्वारा किसके द्वारा यह डिज़ाइन किया गया? यह इम्पोर्टेंट है, बापक न्योमन नुआर्ता। तो इस स्टैम्प में रामायण का एक दृश्य चित्रित किया गया है जिसमें जटायु को माता सीता के लिए रक्षा के लिए वीरतापूर्वक लड़ते हुए दिखाया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, और जो डिज़ाइनर है आपको इसका नाम भी याद रखना है, बापक न्योमन नुआर्ता। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। हाल ही में डिफेंस अकाउंट्स का कंट्रोल जनरल किसे नियुक्त किया गया? राजेंद्र कुमार नायक। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2019 किसने जीता? राणा दास गुप्ता ने। और रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 में राणा दास गुप्ता को उनके 2010 के उपन्यास सोलो के लिए दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जो हाल ही में सुर्खियों में हैं, उनके विरुद्ध यौन शोषण के मामले की जांच के लिए किसके नेतृत्व में पैनल का गठन किया गया? एस.ए. बोबडे। एस.ए. बोबडे। और 29वें अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया है? तो हमारे देश को, भारत को नामित किया गया है गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? वह है बजरंग पूनिया। तो उभरते हुए सितारे हैं भारतीय रेसलिंग चैंपियनशिप में बजरंग पूनिया ने, हाल में इन्होंने 2019 में स्वर्ण पदक जीता है एशियन। तो 65 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने कजाकिस्तान के पहलवान को 12-7 से हराकर यह स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बुध ग्रह के ठोस आंतरिक कोर के बारे में पता लगाया है? वह है नासा। हाल ही में किस देश में विश्व का पहला मलेरिया का टीका लॉन्च किया गया? मलावी। और नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। यह राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस संविधान के अधिनियम 1992 73वां संशोधन है को पारित करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
नेक्स्ट है हाल ही में सुर्खियों में रहा होप प्रोजेक्ट किस देश से संबंधित है? संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में किस टीम ने फ्रांस की प्रोफेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता लीग वन का खिताब जीता है? पीएसजी, पेरिस सेंट जर्मन। इसमें आपके बहुत ही स्टार खिलाड़ी एम्बाप्पे हैं, खिलाड़ी नेमार ब्राजील के हैं और पिछले 7 सीजन में यह पीएसजी का छठवां खिताब है। और हाल ही में किस देश में विश्व का सबसे ऊंचा इंडोर वाटरफॉल खोला गया है? वह देश है सिंगापुर। नेक्स्ट चलते हैं, संतोष ट्रॉफी 2019 किस टीम ने जीती है? सर्विसेज ने। संतोष ट्रॉफी एक फुटबॉल प्रतियोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यूक्रेन में राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? वोलोदिमिर जेलेंस्की। तो ये बहुत ही हाईलाइट रहे हैं ये। तो जेलेंस्की एक पेशेवर कॉमेडियन है, यह अपने कॉमेडी में राष्ट्रपति का भी रोल कर चुके हैं और अब ये असल में राष्ट्रपति बने गए हैं यूक्रेन के। इन्हें 73% बहुमत हासिल हुआ है, जबकि सत्तारूढ़ पार्टी राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको को मात्र 24% मत प्राप्त हुए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूक्रेन का नया राष्ट्रपति है वोलोदिमिर जेलेंस्की, ये एक पेशेवर कॉमेडियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और इसका विषय इस बार रहा हमारी प्रजातियों को बचाओ, प्रोटेक्ट अवर स्पीसीज। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में इजराइल का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? बेंजामिन नेतन्याहू। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय क्रिकेटर को बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म रेड बस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? महेंद्र सिंह धोनी। और नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। दक्षिण अफ्रीका में नया भारतीय उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? जयदीप सरकार को। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आधारित कविता खूनी बैसाखी के लेखक कौन है? नानक सिंह। इम्पोर्टेंट है। विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को, आप याद रखेंगे। और जयदीप सरकार ये वर्तमान में भूटान में भारत के एम्बेसडर के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा प्राप्त हुआ है? 140वां। और पहला है नॉर्वे, दूसरा है फिनलैंड, तीसरा स्वीडन, चौथा नीदरलैंड और पांचवा है डेनमार्क। भारत किस देश के साथ मिलकर वरुण 2019 का अभ्यास का आयोजन करेगा? फ्रांस के साथ में। और हाल ही में किस देश ने रावण एक नामक अपना प्रथम उपग्रह लॉन्च किया है? श्रीलंका। तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आप ये भी याद रखेंगे, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 140वां स्थान और रावण एक नामक उपग्रह प्रथम लॉन्च किया गया श्रीलंका द्वारा। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 किसे प्रदान किया गया? राजेंद्र जोशी को। डॉक्टर राजेंद्र जोशी को विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें यह सम्मान दिया गया है। और स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जुजाना कापुतोवा। और पुरुष एकल वर्ग में 2019 का मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है रोजर फेडरर ने। यह रोजर फेडरर का 28वां मास्टर्स खिताब है और ओवरऑल 101वां खिताब है उनका। तो बहुत महान खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस लॉन्च व्हीकल के द्वारा 29 उपग्रह को लॉन्च किया? PSLV। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट किस देश ने जीता है? दक्षिण कोरिया। विजेता रहा है इसमें भारत। इसमें दक्षिण कोरिया ने पेनल्टी शूटआउट में भारत को 4-2 से पराजित किया। आईसीसी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? मनु साहनी को। मनु साहनी को। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जय महेंद्र का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित फिल्में करते हैं? तमिल सिनेमा से। और हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है? वह है बोलीविया। हाल ही में किस देश ने लगातार तीसरी बार आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप गदा जीती? तो वह है भारत ही है। तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता किसने जीती? लुइस हैमिल्टन ने।
हाल ही में किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने फेक न्यूज़ को रोकने के लिए टिप लाइन नामक फीचर लॉन्च किया? व्हाट्सएप। आजकल व्हाट्सएप के बहुत ऐड भी आ रहे हैं, आपने देखे होंगे कि फेक न्यूज़ को इधर-उधर मत फैलाओ। नेक्स्ट है, किस देश ने विश्व में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर 5G नेटवर्क लॉन्च किया? तो वह है दक्षिण कोरिया। सैमसंग, एलजी भी दक्षिण कोरिया की ही कंपनियां हैं। तो लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है 2019 का। यह एक ब्रिटिश रेसर है, आप याद रखेंगे। और यह जो 5G नेटवर्क है 4G नेटवर्क से 20 गुना तेज होगा। तो दक्षिण कोरिया पहला ऐसा देश होगा जो 5G नेटवर्क लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को संयुक्त अरब अमीरात के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से सम्मानित किया जाएगा? तो वह श्री नरेंद्र मोदी जी को यह सम्मान दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए योगदान को ध्यान में रखते हुए उन्हें यह सम्मान दिया गया। राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2019 का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? लखनऊ। हाल ही में किस राज्य में अफस्पा को आंशिक रूप से हटा गया? अरुणाचल प्रदेश। और इस अधिनियम के द्वारा किसी क्षेत्र को धार्मिक, नस्लीय, भाषाई समुदायों के विवाद के कारण इसे राज्य या केंद्र सरकार द्वारा शांत घोषित किया जा सकता है। एलआईसी का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? विपिन आनंद को। हाल ही में विश्व बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? डेविड मल्पस। और प्रोजेक्ट 75 इंडिया किस भारतीय सशस्त्र बल से संबंधित है? भारतीय नौसेना। आप याद रखेंगे। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते हुए वर्चस्व को नियंत्रित करने के लिए भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 75 इंडिया शुरू किया और इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना ने 6 पनडुब्बियों के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। तो एलआईसी का नया मैनेजिंग डायरेक्टर है विपिन आनंद। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय पुरुष हॉकी टीम का प्रमुख कोच किसे नियुक्त किया गया? ग्रैम रीड को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। और भारतीय कंपनी ने हाल ही में ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता, टाटा स्टील। तो ऑस्ट्रेलिया के ग्रैम रीड को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया और इसकी घोषणा, और जो टाटा स्टील को ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, तो इसकी घोषणा जर्मन के ओचन में 14वीं ग्लोबल स्लैग कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई। टाटा स्टील को यह पुरस्कार स्टील के सह उत्पाद स्लैग के नवीन उपयोग के विकास के लिए दिया गया। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता सिडनी ब्रेनर का निधन हुआ। वह किस देश से थे? दक्षिण अफ्रीका। उन्होंने 2002 में औषधि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये जो क्वेश्चंस के साथ में आपको नोट्स देखने को मिल रहे हैं, तो आप ये भी याद रखेंगे, आपके पूछे जा सकते हैं और इम्पोर्टेंट्स हैं। किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन द्वारा लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया? विराट कोहली। तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। इस वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस की थीम मिडवाइफ्स फॉर मदर्स। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने भारत में पहली बार कम ब्याज दर वाला ग्रीन कार्ड लोन लॉन्च किया? भारतीय स्टेट बैंक। और इसका उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल लोगों को आसानी से उपलब्ध कराना, वे खरीद सकें, ताकि उन्हें आसानी से लोन उपलब्ध कराना। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने रेयोगु नामक क्षुद्र ग्रह पर कृत्रिम क्रेटर का निर्माण किया? वह है जापान। जापान के वैज्ञानिक रेयोगु क्षुद्र ग्रह पर सफलतापूर्वक कृत्रिम क्रेटर का निर्माण किया है। इस महीने के आरंभ में जापान के हायाबुसा 2 मिशन ने रेयोगु क्षुद्र ग्रह की सतह पर विस्फोटक गिराया था और इसका उद्देश्य सौरमंडल के निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।